हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई 2022 के दो और डीवी के नोटिस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहाँ कहाँ के आपके आ गए हैं, कौन सी डेट्स हैं, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि और बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। लिस्ट भी है बच्चों की कि भाई कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप लोग इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। काफी सारे बच्चे वहां पर ऐड भी हैं, तो आपकी क्वेरीज वहां पर भी काफी ज्यादा सॉल्व हो जाएंगी। अगर नहीं ऐड हो पाए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी और ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ के आपके आ गए हैं। दो डिपार्टमेंट्स के आपके आए हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये है, देखिए साइड में मैं लगा दे रही हूँ पीडीएफ। आपको पता है मैं जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। तो ये साइड में आपका लगा हुआ है, क्या है देखिए, डीओपीटी की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी 13 दिसंबर को ये आपका आया था, यानी कि कल आपको। लेकिन स्टूडेंट को कब मिला है, ये कल 13 दिसंबर को ये लेटर इशू हुआ था, आपका नोटिस इशू हुआ था। ठीक है, लेकिन कल ही रिसीव हुआ है एक स्टूडेंट को, तो उसने मेरे पास भेजा है, मैम इसमें क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स मुझे भेजते हैं नोटिसेस, तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि भाई आप ही की वजह से और बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, मैं वीडियो के थ्रू और बच्चों को बता पाती हूँ। क्योंकि ये सब मेल पर आता है तो ये साइट पर अवेलेबल नहीं होता है, तो पर्सनली आपके पास आएगा। अगर आप मुझे भेजेंगे तभी मैं इस पर वीडियो बनाकर और बच्चों को बता पाऊंगी, वरना मुझे नहीं पता लगेगा। तो उन सभी बच्चों का थैंक्स जो मुझे भेजते हैं कि भाई ताकि मैं और बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ, उन्हें अपडेट दे पाऊँ। तो ये है आपका डीओपीटी का 13 दिसंबर। सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है, स्टाफ की तरफ से ये आपका आ गया है। और आपका क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ, अच्छा क्या बताया गया है, डीओपीटी तो आपका वो हो गया। डिपार्टमेंट कौन सा आपको यहाँ पर मिला है, आईएसटीएम। आईएसटीएम देखिए ऊपर लिखा हुआ है, कौन सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, ये आईएसटीएम आपका हो गया। यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, ये आपका है विभाग। और आपको हम लोग आगे क्या लिखा है ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये लेटर नंबर वगैरह लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन 2022, ठीक है, यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट इन द पे लेवल ऑफ 1। देखिए इस वाले डिपार्टमेंट में आपकी वो ही है। और आपका क्या बताया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर बिफोर इशूएंस ऑफ फॉर्मल। अपॉइंटमेंट लेटर से पहले आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आपका आया है। क्या करना है आपको, ड्यूली फिल्ड अटैच्ड अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, इन क्वाड्रुप्लीकेट। क्वाड्रुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, 4 सेट में आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है, यानी कि उसके 4 सेट्स आपको बनाने हैं। 4 सेट्स आपको किसके बनाने हैं, अटेस्टेशन फॉर्म के, यानी कि एक निकलवाएंगे उसकी मतलब 4 कॉपीज निकलवानी है और चारों पर आपको क्या करना है, फिल करना है प्रॉपर, फोटोकॉपी नहीं करानी है। ठीक है, along with the formal consent for appointment to the post of MTS may please be sent to this institute within 15 days from the date of issuance of this letter for further necessary action in the matter। यानी कि 15 दिन के अंदर आपको ये चीजें सबमिट करनी है। क्या, अटेस्टेशन फॉर्म और उसके साथ एक कंसेंट फॉर अपॉइंटमेंट, कि भाई हाँ कंसेंट, आपकी इच्छा है, आपकी सहमति है इस अपॉइंटमेंट को करने के लिए, वही एक्सेप्टेंस वाला, उस तरीके से आपको लिखकर भेज देना है। कहाँ पर भेजना है, ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, मे बी सेंड टू दिस ऑफिस, यहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है, फर्दर एक्शन इसके बाद होंगे। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बताया, बस इन्होंने ये कहा है कि अटेस्टेशन फॉर्म सिर्फ अभी आपका आया है, उसको आपको 15 दिन के अंदर सेंड करना है, फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये है आपका। ठीक है, तो क्या लगा हुआ है, इंक्लोज है आपका एक कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, एक कॉपी आपकी इसके साथ क्या लगी हुई है, अटेस्टेशन फॉर्म की, ये देखिए अटेस्टेशन फॉर्म आ गया है आपका। ठीक है, और इसी के साथ आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। ये तो एक छोटा सा नोटिस जिसमें सिर्फ आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया है, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशंस या एज प्रूफ या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांगा है, सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिल करके यहाँ पर 15 दिन के अंदर सबमिट करना है, जिस दिन ये डेट आपका पड़ी हुई है नोटिस पे उसमें। ठीक है, बाद में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये आपका कहाँ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से आपका आया है, यानी कि MOS एंड
पीआई की तरफ से, ठीक है। ये कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली का आपका आ चुका है, ये आपका 27 दिसंबर यानी कि परसों आपका आया था। क्या है इसमें, टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी हुई है पूरा। सब्जेक्ट क्या है, वही एमटीएस के लिए इंटीमेशन रिगार्डिंग प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज के लिए। डियर कैंडिडेट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, इन्होंने बताया भी आपकी 2022 में सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम डायरेक्टेड टू से दैट यू हैव बीन एलोकेटेड एंड नॉमिनेटेड फॉर डीवी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, यहाँ पर एमओएस एंड पीआई में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और आपका एंड हवलदार में ये आपका 2022 में आपका आ गया है, ठीक है। और आपका योर डीवी विल बी कंडक्टेड ऑन प्रोविजनल बेसिस इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, खुर्शीद लाल भवन। यहाँ पर आपको क्या करना है, डीवी कंडक्ट होना है, ये एड्रेस आपका पूरा दे रखा है। ऑल द कैंडिडेट मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग डायरेक्शंस हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है वो देख लीजिए। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन या पीएमओ यानी कि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट आर प्रेजेंटली रिसाइडिंग, जहां पर आप अभी रह रहे हैं उसके डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ हो गए, पीएमओ हो गए, उनसे आप क्या करवाएंगे, अपना मेडिकल करवाएंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन फिटनेस के लिए द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वो दे रखा है आपको, इसके साथ आया हुआ है फिटनेस, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आपका क्या है, अटैच्ड है एनेक्सर 2 में, ठीक है। द अथॉरिटीज कंसर्न आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू टेक अप द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स कंसर्न ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस लेटर, यानी कि ये लेटर आप लेकर जाएंगे तो वो आपका मेडिकल कर लेंगे, उनका इस लेटर को ही मतलब कंसेंट समझे इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। फिर आपका क्या दे रखा है, कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, क्या क्या चीजें आपको ओरिजिनल लेकर जानी है। सबमिशन टू दिस मिनिस्ट्री ऑन द डे ऑफ डीवी, और क्या करना है, 2 सेट्स ऑफ देयर सेल्फ अटेस्टेड, देखिए पहले तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक तो ओरिजिनल आपके सारे जाने हैं, फिर 2 सेट्स आपको क्या बनाने हैं, फोटो कॉपी के 2 सेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, यहाँ पर 2 सेट्स आपको क्या बनाने हैं, फोटो कॉपी के 2 सेट्स फोटो कॉपीज के बनेंगे, और सेल्फ अटेस्ट करना है, कैसे करना है, अपना नाम लिखना है, साइन करना है, डेट डालनी है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। क्या चीजें हैं, वही मैट्रिकुलेशन आपका 10th की मार्कशीट, और आपका SC ST OBC EWS, देखिए यहाँ पर 1 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। 2022 वालों के लिए अभी तक क्या हो रहा था, 21-22 फाइनेंशियल ईयर था और 22-23 वैलिड ईयर था, यहाँ पर इन्होंने आपको 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। जिनका भी नया है उनका भी अब चल जाएगा, उनको कोई एफिडेविट की नीड नहीं पड़ेगी। क्या इन्होंने बता दिया है, देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस, फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट पे होना चाहिए। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, EWS सर्टिफिकेट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका क्या हो चुका है, 2022 से 23 आपका दे दिया गया है, और अभी तक क्या चल रहा था आपका 21-22, यानी कि 1 साल का यहाँ पर छूट मिल गई आपको, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 23 तक होना है ये फाइनेंशियल ईयर। और वैलिड ईयर आपका, वैलिड ईयर क्या बता दिया गया है यहाँ पर 23-24, यानी कि ये वाला सेम आपका 2023 वाली जो वैकेंसी है उसमें जो आपका चल रहा है सेम वैसे ही आपका 22 वाले में भी मांग लिया गया है। तो जिन्होंने नया बनवाया है उनको कोई भी डरने वाली बात रही नहीं गई कि भाई कोई भी प्रीवियस का एफिडेविट बनवाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रूशियल डेट का इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं करा है। इन्होंने और 1 साल की आपको छूट दे दी है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का नहीं बना होता है तो वो नया बनवाते हैं, फिर एफिडेविट लगाना पड़ता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। ये आपका हो गया है। और ओबीसी में भी इन्होंने क्या बताया है, 17 फरवरी 2020 से 17 फरवरी 2023, यानी कि 3 साल का ओबीसी आपका चलेगा। अगर किसी का 17 फरवरी के बाद है, 2020 के बाद का भी है तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन आपका क्रूशियल डेट क्या है, 2023, 17 फरवरी 2023 से पहले का होना चाहिए, यानी कि 20, 21, 22, 23, 3 साल का आपको यहाँ पर ओबीसी आपका चल जाएगा। तो बहुत ही सही है, इन्होंने प्रॉपर आपको सब डेट मेंशन कर रखी है कब तक का आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका चलने वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया है, ठीक है। फिर आपका सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब पीडब्ल्यूडी, या तो फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी को तो उसके लिए आपका क्या चलेगा, फॉर्मेट जो दिया गया है सेम उस फॉर्मेट में आपका सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आपका क्या दे रखा है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक्स सर्विसमैन है तो,
और अगर आपका क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं एज रिलैक्सेशन के लिए तो वो आपका लगेगा, ठीक है, एनओसी लगेगा। 3 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म आपको करने हैं। साइंड इन इंक शुड बी ब्रॉड वाइल अपीयरिंग फॉर डीवी, यानी कि 3 सेट्स आपको अटेस्टेशन फॉर्म के लेके जाने हैं। देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए, 3 सेट्स आपको क्या लेके जाने हैं, अटेस्टेशन फॉर्म के, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म के 3 सेट्स, जैसा कि पहले भी ऊपर लिखा हुआ था, उसमें आपके 3 सेट्स लेकर जाने हैं। और आपको क्या करना है, कोई भी ब्लैक बॉल पॉइंट और जेल पेन का आप यूज नहीं करेंगे डीवी के टाइम पर, ठीक है। ये चीजें पेन वाली हम लोग पहले भी देख चुके हैं और भी डीवी के नोटिस में। फिर आपका है द कैंडिडेट शुड ऑल्सो possess एटलीस्ट 2 लेटेस्ट फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ सच एज डीवी लाइसेंस, यानी कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या लेकर जाना है, जिस पर आपकी फोटो हो। आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कोई 2 आपको लेकर जाने हैं। और 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 आपको आईडी प्रूफ लेकर जाने हैं, 2 आपको प्रूफ लेकर जाने हैं और 3 आपको फोटोज लेकर जानी है। 3 फोटोज लेकर जानी है, ज्यादा ही लेकर जाइएगा फोटोज, ठीक है। 3 लेकर जानी है, इन्होंने बता दिया यहाँ पर। इन केस एट एनी स्टेज इट इज फाउंड द कैंडिडेट हैज प्रोड्यूस्ड अ फेक सर्टिफिकेट, के लिए वही क्या होगा आपका केसेस के, आपको केस किया जा सकता है, आपको रिजेक्ट तो हो ही जाएंगे, केस भी कर सकते हैं आपके ऊपर। ये सारी चीजें लिख रखी हैं। टाइम टू टाइम स्टिपुलेट्स द एक्शन दैट कैन फॉलो ऑन फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीजें आपकी बी और सी पॉइंट में लिखी हैं। फिर आपका डी वाला पॉइंट है द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट व्हेन मेड विल बी प्रोविजनल फॉर द कैंडिडेट हु हैव क्लेम्ड अवेल्ड, मतलब जिन्होंने भी SC ST के लिए, OBC के लिए क्लेम कर रखा है, EWS के लिए, उनका अभी प्रोविजनली रहेगा, मतलब पूरी तरह से जब वेरीफाई हो जाएगा तभी आपका मतलब वो आपको मिलेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। अभी आपका ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है। ये सारी चीजें नीचे आपका वही EWS, SC ST, OBC, PWD ये सब दे भी रखा है। द अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट। प्रोविजनल है, पहले वेरिफिकेशन होगा, सब चीजें सही होंगी तब आपको इशू किया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। फिर ये नीचे देखिए आपका लिस्ट दे रखी है 1 से 10, यानी कि 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, रोल नंबर है, रैंक है, नेम है, डीवी डेट बता दी है आपकी 9 जनवरी को आपका डीवी होना है। कब होना है, 9 जनवरी को आपका डीवी होना है। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम वही है 11 बजे। देखिए यही ऑफिस आवर्स आपके होते हैं 10 से 5, 10 से 6, 11 से 6, तो यही आपका 11 बजे बुलाया गया है। 9 जनवरी को इन 10 बच्चों का डीवी है, ठीक है। और आपका क्या बताया गया है, फिर वही फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट है और स्टेटमेंट डिक्लेरेशन है, अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें कोई आइडेंटिटी या कैरेक्टर आपका नहीं है, ठीक है। तो ये अपडेट थी आपकी। ये कौन सी है, आपके 2 डीवी के नोटिसेस हम लोगों ने देखे हैं और एक में आपको क्या करना है, डीवी नहीं आया है उसमें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स ही भेजने हैं, और दूसरे में क्या करना है, दूसरा प्रॉपर आपका डीवी है ये वाला, ठीक है। तो इसी तरीके की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। पीडीएफ्स में टेलीग्राम ग्रुप में इन दोनों के शेयर कर दूंगी। बाकी कोई अपडेट रहती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी वीडियो के थ्रू। बाकी आपको कोई अपडेट मिले, आपके पास नोटिस आए, जरूर शेयर करिएगा। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर शाम को लाइव सेशन में। बाकी ऑफलाइन वीडियोज आपको मिलती रहेंगी इसी के रिगार्डिंग, अपडेट्स के रिगार्डिंग, और शाम को लाइव डिस्कशन सेशन रहता है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। कोई क्वेरी रहती है तो लाइव में हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।